हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंशियल कोच। आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है फाइनेंशियल मार्केट। आप जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? आप अगर किसी कहीं शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीदने जाते हैं या कभी अपना सब्जी लेने जाते हैं या कुछ या फॉर्चून की दुकान पे जाते हैं, तो आप वो कहीं भी अपना खरीद सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। पर अब अगर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जिसे मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लगता है आपको बॉन्ड, स्टॉक, सिक्योरिटी, बीआर, बैंक रिसिप्ट या जीआर, सब्सिडरी, जनरल लेजेंडरी, ये सब चीज़ें कहते हैं आप केवल एक स्पेसिफिक मार्केट में ही आप सेल करके या कहते हैं आप उधार रख कर पैसे ले सकते हैं। वो आप जहाँ पे वो रख सकते हैं, जहाँ से आप उधार ले सकते हैं, वो अपने सिक्योरिटीज को रख कर, उसे कहता हूँ मैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन विल बी योर मनी मार्केट एंड सेकेंड विल बी योर कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, इसको हम एक ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। मनी मार्केट बेसिकली आपने अपने मनी मार्केट के बारे में सुना होगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए, जब मीन्स लेस देन 1 ईयर के लिए आप फंड रेज करते हैं। मान लीजिए अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने हर्षद मेहता के स्कैम में सुना होगा कि एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे प्रोवाइड करता है, उसके बेस पे वो बीआर या जीएल मीन्स बैंक रिसिप्ट या सब्सिडरी, जनरल लेजेंडरी, ये दोनों चीज रख सकते हैं आप उस बैंक को। उधार मतलब एक बैंक उधार दिया तो उसकी जगह में दूसरा बैंक उसको बीआर प्रोवाइड कर दिया। मीन्स ये टोटल इंटरडिसिप्लिनरी इंटरलिंक रहता है प्रोवाइड करने का। ये मनी मार्केट में ये चलता है। पर मनी मार्केट पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर के लिए, जिसमें कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या रहता है आप अपने कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बताया बीआर या जीआर, या कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, या कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, या कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी, ये सब आप उधार रखकर आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं या कहीं से भी आप फंड रेज कर सकते हैं कुछ समय के लिए। बेसिकली इसको कितने गवर्न करता है, ये आरबीआई के नीचे आता है। आरबीआई ये पूरा मनी मार्केट को देखता है कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल सकता है। बेसिकली आप मनी मार्केट अकाउंट या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मनी मार्केट में भी आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। पर कहते हैं मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। मनी मार्केट अकाउंट एक बेसिकली सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जिस तरीके से कहते हैं आपका मनी मार्केट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बेसिकली कहते हैं इसमें आपको अधिक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना रहता है एज कम्पेयर टू योर सेविंग अकाउंट, और ये मैक्सिमम रिटर्न, अधिक रिटर्न प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू योर सेविंग अकाउंट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लेंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीआर या जीएल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी, रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये आपको समय के लिए कितने आप मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए आप प्रोवाइड कर आप मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं, मतलब बोरो कर सकते हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, दैट विल बी योर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पे अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या बॉन्ड, स्टॉक आपको समय के लिए कितने हैं उधार पे रख के आप फंड रेज कर सकते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए रहता है। बेसिकली कैपिटल मार्केट आपको एक कंपेयर टू कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बेसिकली बहुत ही रिस्की होता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट, पर जो रिटर्न कैपिटल मार्केट से आपको मिलता है वो अधिक रहता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है आपका। फर्स्ट वन विल बी योर प्राइमरी मार्केट, सेकंड विल बी योर सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट में बेसिकली हम लोग जो स्टॉक मार्केट में जो हम लोग शेयर एक्सचेंज करते हैं, जो हम इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी करते हैं, ये सब टोटली कितने हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम कैपिटल मार्केट का ही काम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टॉक को कितने डील करते हैं। ये टोटली चीज़ हमारे, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको सेबी कंट्रोल करता है। जैसे उसमें कहते हैं मनी मार्केट को आरबीआई गवर्न करता था, इसे कहते हैं आपका सेबी गवर्न करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं गवर्न करती है, और टोटल डायरेक्शन इसके बारे में कहते हैं सेबी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको बताया आपका कहते हैं कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली बात करते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे अपने नए बॉन्ड और सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं किसी कंपनी के थ्रू, और इसे मैं कहते हैं न्यू इशूअर मार्केट भी कहता हूँ, मीन्स न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे नए बॉन्ड और सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं। बेसिकली ये बॉन्ड आपके किसी कंपनी के को इशू किए जाते हैं, मीन्स
मान लीजिए आप कोई कंपनी है, कोई आप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने फंड को रेज करने के लिए आप उसे कितने कुछ शेयर प्रोवाइड कर देंगे, अपने बॉन्ड या शेयर प्रोवाइड कर देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे। बेसिकली आप अपने कंपनी में उनको एक पार्टनरशिप प्रोवाइड करते हैं अपने कुछ शेयर प्रोवाइड करके, क्योंकि आपको अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए फंड चाहिए, और वो फंड कहाँ से मिलेगा, इन्वेस्टर के थ्रू। तो एक तरीके से ये पार्टनरशिप है। बेसिकली डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करती है फंड रेज करने के लिए। जैसा पहला है, आपने सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा है आपका राइट इशू। तीसरा है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। पहले बात करते हैं आईपीओ के बारे में। बेसिकली कंपनी अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहती है कि फंड रेज करने के लिए, वो क्या करती है, आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें क्या करती है, कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेचती है, रिटेल इन्वेस्टर को या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, जिसके थ्रू कितने वो कुछ फंड रेज करती है अपने शेयर को देकर। बेसिकली दूसरा पार्ट हमारा है राइट इशू। राइट इशू में आपका क्या रहता है कि आप जो मौजूदा इन्वेस्टर है, जो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसे आप कुछ शेयर प्रोवाइड करते हो। जैसे मान लीजिए आप 1:3 में उसका शेयर प्रोवाइड कर रहे हो, मीन्स उसके अगर 3 शेयर हो तो आप 1 शेयर प्रोवाइड करेंगे, और उसमें जो आप जिस मार्जिन में वो पहले 1 शेयर प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्राइस एज कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस जो अभी शेयर की चल रही है, उससे कम प्राइस में आप प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो अभी कितने आपकी कंपनी में हैं, उनको कितने और भी शेयर प्रोवाइड करने का तरीका है, जैसे कि आप और भी फंड रेज कर सकें। और तीसरा है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। बेसिकली इसमें कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशन ही कितने भागीदार होते हैं, जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या आपके जो आपके इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब इसमें भागीदार होती हैं। फिर उसके बाद जाकर के आपका अपने आईपीओ निकाल दिया, फिर वो आपको आईपीओ फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, जिसे मैं कहता हूँ आफ्टर मार्केट। मीन्स आपके आईपीओ तो ला दिए, वो आपको लिस्टिंग भी हो गई एनएससी और बीएससी में, 2 हमारे स्टॉक एक्सचेंज है। एक्सचेंज होने के बाद वो आपके बायर और सेलर, मीन्स पहले क्या था आपका, केवल कंपनी और कितने इन्वेस्टर के बीच में कितना मनी और शेयर ट्रांसफर हो रहा था। अब क्या हो रहा है, ये लिस्ट होने के बाद एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को बाई और सेल हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अब कंपनी का कोई लेना देना नहीं है सेकेंडरी मार्केट में, जिसे मैं आफ्टर मार्केट भी कहता हूँ। पर इसमें एक चीज़ और होता है कि आप डायरेक्टली प्राइस जिस तरीके यहाँ पर कंपनी डिसाइड कर रही थी कि मेरा शेयर प्राइस इतना होगा, पर यहाँ पे कितने बेसिकली सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है कि उस शेयर का मार्केट उस समय स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा। स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको पहले बताया, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कितने बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं अपने शेयर को बाई और सेल करने के लिए, मतलब अपने शेयर को बेचकर वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली उसी तरीके से मैंने बताया आपको कि कैपिटल सेकेंडरी मार्केट में ये सब टोटल वर्क होते हैं। मीन्स आप शेयर अपने बाई करेंगे, सेल करेंगे एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर से, और इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ पार्ट के डिफरेंस है दोनों में, आपको मैं बताता हूँ। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, यहाँ पे न्यू शेयर और बॉन्ड इशू होते हैं, पर सेकेंडरी मार्केट में आपको जो ऑलरेडी शेयर इशू हो चुका है उसी को कितने एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर में शेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में कितने आपके पैसे और शेयर एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे एक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर शेयर एक्सचेंज होता है। तीसरा क्या है, यहाँ पे आपको मतलब आपको कंपनी जो प्राइस प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर को उस पर लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे कितना आपके सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करेगा कि उस समय मार्केट का प्राइस और वैल्यू क्या है, उस हिसाब से उस शेयर की प्राइस डिपेंड है। अपना दूसरा टॉपिक जो है कि मार्केट टाइमिंग, किस टाइमिंग में मार्केट खुलता है, किस टाइमिंग पे बंद होता है। बेसिकली मार्केट टाइमिंग 3 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, सेकंड विल बी प्री ओपनिंग सेशन, थर्ड वन विल बी योर पोस्ट क्लोजिंग सेशन। बेसिकली हम एक एक पार्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन क्या होता है, आपके मार्केट 9:15 से जो खुलते हैं 9 लेकर 3:30 PM तक, इस 9:15 AM टू 3:30 PM। इसमें आपका कंटिन्यूस ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे एक बायर और सेलर बायलेटरल मैचिंग सिस्टम के थ्रू। बायलेटरल मैचिंग सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक बायर अपने प्राइस और यहाँ पे सेलर अपनी प्राइस फिक्स करता है, वहाँ पे अगर वो मैच कर जाए तो वो सिस्टम लॉक हो जाता है, तो ये बायलेटरली आपका कितना सेल हो जाता है वो शेयर। उसी तरीके से मार्केट क्या हुआ, आप कुछ समय के लिए इतने डिमांड आने लगे तो मार्केट वोलेटाइल होने लगा। इसलिए कहते हैं मार्केट के 25 से 30 मिनट तक ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे होता है मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, जिससे कि मार्केट कभी भी उठता है नीचे गिरता है। देखेंगे आप मार्केट जैसे ओपन होता है 9:15 के बाद, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, आपको पता नहीं चलता 25 से 30 मिनट तक मार्केट कहाँ जाएगा।
तो इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि इस टाइम में थोड़ा सा ट्रेड करना कम कर दें, उसके बाद आप शुरू करें लगभग 10 बजे से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली आपका एक सेशन आता है प्री ओपनिंग सेशन। पहले ये प्री ओपनिंग सेशन नहीं था, अब लाया गया है। प्री ओपनिंग सेशन आपका चालू होता है 9 बजे से लेकर 9:15 पे AM तक। तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपके 9 AM टू 9:08 AM, मीन्स 9 बजे से लेकर 9:08 तक। इसमें क्या है, ऑर्डर एंट्री होता है, मीन्स आप ऑर्डर अपना बाई और सेल का प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप अपना मॉडिफाई और कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितने हैं आपका 9:07 से लेकर 9:08 तक आपका कहते हैं ये विंडो क्लोज हो जाती है। फिर 9:08 से लेकर 9:12 तक, 9:08 से 9:12 तक ये होता है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या रहता है, आपके ऑर्डर जो रहते हैं वो आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन सेक्शन के वो डिसाइड होते हैं। मतलब यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग सेशन का, नॉर्मल ओपनिंग सेशन का डिसाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आप मॉडिफाइड और कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जो आपके ऑर्डर एंट्री में आप कर सकते थे। फिर आपका 9:12 से लेकर 9:15 यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सिस्टम फॉलो होता है, मीन्स स्मूथ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द प्री ओपनिंग सेशन टू नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। एक स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है 9:15 के नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में। ये टोटली कितने आपका डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है, हमारा सिस्टम बहुत ही वोलेटाइल रहता है, तो मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है उस समय। तो आपका ये टोटल कितने प्री ओपनिंग सेशन लाया गया कि जो हमारे 9:15 के बाद जो पहले ट्रेडिंग लगते थे, मार्केट फ्लक्चुएट होता था, तो प्री ओपनिंग सेशन लाया गया जिससे मार्केट को हम कंट्रोल कर सके। मल्टी ऑर्डरिंग सिस्टम लाया गया जिसके थ्रू कितने हैं आप बेसिकली पहले ही ऑर्डर प्लेस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ओपनिंग प्राइस क्या होगी उस शेयर की। पर बहुत ट्रेडर ऐसे रहते हैं जो प्री ओपनिंग सेशन में भाग नहीं लेते, मतलब 9 से 9:15 में भाग नहीं लेते, वो 9:15 के बाद ही लेते हैं। तो ये सेशन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता, तब उसके बाद 9:15 के बाद मार्केट डिसाइड होता है। उसी तरीके से अपना आता है आपका क्लोजिंग सेशन, मीन्स मार्केट कितने हैं आपका क्लोज होने वाला है, मीन्स पोस्ट क्लोजिंग सेशन। उससे पहले आता है क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन, मीन्स 3:30 टू 3:40, ये 10 मिनट का रहता है। यहाँ पे कितने आपको जो शेयर रहते हैं उसकी क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट होती है। मान लीजिए कितने जो आप निफ्टी या इंडेक्स के कितने शेयर लेते हैं या नॉर्मल शेयर लेते हैं, उसमें क्या रहता है, जो नॉर्मली आपकी निफ्टी 50 कंपनी रहती है 3 बजे से लेकर 3:30 तक, इसके बीच में आपका डिसाइड हो जाता है कि आपके उस कंपनी के जो निफ्टी 50 के हैं उस कंपनी के वैल्यूम एवरेज लिया जाता है। मीन्स उस हर कंपनी का कितना वैल्यूम एवरेज लास्ट प्राइस इस आधे घंटे में क्या है उसका एवरेज निकाला जाता है। तो वो जो लास्ट प्राइस रहता है वो डिसाइड करता है कि निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस क्या है। उसी तरीके से आपका इंडेक्स और स्टॉक में भी सेम डिसाइड होता है कि आधे घंटे में आपका जो एवरेज आता है वो आपका क्लोजिंग प्राइस को डिसाइड करता है, ना कि आखिरी मोमेंट में जो 3:30 पे जो प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस को डिसाइड करता है। इस आधे घंटे का एवरेज डिसाइड करता है उस क्लोजिंग प्राइस को। आफ्टर 3:40 एक सेशन होता है, जो मैंने तीसरा सेशन मैंने बताया था, पोस्ट क्लोजिंग सेशन। पोस्ट क्लोजिंग सेशन में क्या रहता है, आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे कितना आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया है 3:40 पे, आप मान लीजिए कितने आपका SBI बैंक का 350 पे आपका शेयर कितने डिसाइड हो गया है, तो आप उस समय SBI बैंक के बाई और सेल कर सकते हैं 350 पे ही, ना उससे अधिक होंगे ना उससे कम होंगे, लगभग 4 PM तक। फिर उसके बाद आता है आपका आफ्टर मार्केट आवर। मान लीजिए कितने आप मार्केटिंग आवर में कितने नहीं ले पा रहे हैं, आप जॉब में हैं या बिजनेस में, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कीजिए 4 PM से शाम 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में आफ्टर मार्केट आवर में कभी भी आप अपना शेयर प्लेस कर सकते हैं कि इतने ऑर्डर में मुझे प्लेस करना है, इतना प्राइस आप लगाकर। वो जब मार्केट ओपन होगा तो वो प्राइस आपका एग्जैक्टली अपना प्लेस हो जाएगा, आपको कितने और भी 9:15 के बाद प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये टोटली एक तरीके से इनबाउंड है सब सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल सेशन होता है जो दिवाली के दिन होता है, आपको पता होगा मुहूर्त सेशन। उस समय क्या होता है, 1 घंटे के लिए आपका स्टॉक मार्केट खुलता है। जब लक्ष्मी की पूजा होती है शाम को 7 बजे या 8 बजे, जितने बजे टाइम की रहती है, स्टॉक मार्केट एक दिन पहले डिसाइड करता है कि इस दिन कितने हुए 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। उस हिसाब से टोटली सेशन डिसाइडेड होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए धन्यवाद।